नमस्कार, स्वागत है ग्रैंड न्यूज में आप सभी का और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की हेडलाइंस पर। शासन की गाइडलाइन का पालन कर मनाए होली का त्योहार, संयमित रहे, सुरक्षित रहे, ग्रैंड न्यूज परिवार। कोरोना महामारी को देखते हुए होली का त्योहार घर पर रहकर अपनों के साथ मनाए, सांसद सरोज पांडे। जनता भी प्रशासन का देगी साथ तो निश्चित तौर पर हम कोरोना से जीत लेंगे जंग, कहा गृह मंत्री ने। ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर नर्सिंग छात्रों ने की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात, बताई अपनी पीड़ा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रैंड न्यूज परिवार अपने दर्शकों प्रदेशवासियों से अपील करता है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के लक्षण पुनः पाए जा रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूलें। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का स्लोगन हमेशा अपने जहन में बसा कर रखें। इस्पात नगरी के सेक्टर 4 सड़क नंबर 32 में निवासरत रावत परिवार के 4 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से अकाल मौत हो गई। रावत परिवार की माने तो मनोज ने कोरोना का टीका लगवाया था, फिर भी उसकी मौत कोरोना से हुई। इसलिए आप दर्शकों से ग्रैंड न्यूज परिवार कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली का त्योहार मनाएं, लेकिन संयमित होकर मनाएं, इसकी अपील करता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, होली की हुड़दंग में रंगों में मस्त रहे। ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खेले रघुवीरा यवत में, होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में धीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। या होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी शहरवासियों से अपील की है कि वे सभी अपने अपने घरों में रहकर होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में घरों में सुरक्षित रहकर होली का त्योहार मनाएं और मास्क का उपयोग अवश्य करें। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत की संस्कृति में बहुत सारे त्योहार हैं, हर्षोल्लास के साथ हम उसे मनाते हैं और आप सभी लोगों को ये होली के पर्व में बहुत सारे रंगों की मैं शुभकामनाएं देते हुए आपसे इस बात का भी आग्रह करती हूँ कि हम होली मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन अपने घर पर मनाएं। कोरोना महामारी हम सभी के बीच में इसकी दूसरी लहर बहुत चिंताजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। हम सब इस विषय पर विचार करें और अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें और होली अपने परिवार के संग मनाएं। सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है, मास्क जरूर पहने और बहुत बड़े ग्रुप में ना निकले। अगर हम इसका पालन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये होली आप सबके लिए बेहद शुभ होगी और ये रंगों का त्योहार हम अगले वर्ष फिर से बहुत अच्छे से मना पाएंगे। आप सभी को फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि होली का दहन और रंगों का महापर्व सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी ने पिछले महीनों में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की घड़ी में सभी नियमों का पालन करते हुए यह लड़ाई लड़ी है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश व देश भर में कोरोना के केसों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तैयारी के साथ इसे रोकने में लगी है। आपसे आग्रह है कि कोरोना के लिए जारी सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर में ही होली का त्योहार मनाएं। हम सभी यदि सही दिशा में शासन और पुलिस विभाग को सहयोग करते हुए एक साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेंगे तो हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से शीघ्र ही निजात पालेंगे। होलिका दहन और रंगों के महापर्व होली की
आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सब ने पिछले महीने कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की घड़ी में सभी नियमों का पालन करते हुए यह लड़ाई लड़ी है। पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रदेश में और पूरे देश में कोविड मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर पूरी तैयारी के साथ इसे रोकने में लगी है। ऐसे में इस साल होली के सभी कार्यक्रम मैंने रद्द कर दिए हैं और होली अपने घर में ही मनाने का मैंने निर्णय लिया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप कोरोना के सभी गाइडलाइन का, नियमों का पालन करते हुए अपने घर में होली मनाएं, सुरक्षित रहें। यही आप सबसे निवेदन है। हम सभी यदि सही दिशा में शासन और पुलिस को सहयोग करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेंगे, तो हम सब मिलकर इस महामारी से शीघ्र ही निजात पा लेंगे। फिर से आप सबको बधाई देता हूँ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर ऑनलाइन परीक्षा किए जाने की मांग की। कोरोना काल का असर स्कूल कॉलेजों में देखने को मिल रहा है। पूरे साल छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, वहीं जब परीक्षा की बारी आई तो शिक्षा विभाग ऑफलाइन परीक्षा लेने पर आमदा है। इसी कड़ी में नर्सिंग के छात्र भी चपेट में आ गए हैं। इन छात्रों का कहना है कि साल भर कोरोना काल व्याप्त था, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कई छात्र छात्राएं अपने प्रैक्टिकल को लेकर क्लास भी ठीक ढंग से अटेंड नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन एग्जाम लेना आयुष विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के समान है। सिटी को बिलोंग करते हैं और अभी क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, क्योंकि पूरा साल हमारा ऐसे बीत चुका है और हम ऑलरेडी 6 महीना पीछे चल रहे अपने नॉर्मल कोर्स से। और सारे जितने भी अगर हम बात करें अपने नर्सिंग में आने से पहले मेडिकल ही स्ट्रीम में अगर बात करें तो डॉक्टर्स का मतलब MBBS का और इनफैक्ट डेंटल का भी, और इसके साथ साथ फार्मा वाले लोग का भी, और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स और जितने भी अदर प्रोफेशनल डिग्रीज हैं सबका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्लीट होके उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कंप्लीट होके मतलब उनका अब वो ये बोल सकते हैं कि हम लोग पास आउट स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेजुएटेड हैं। लेकिन हम अभी भी फाइनल ईयर में ही हैं। हम लास्ट ईयर भी फाइनल ईयर में थे, इस साल भी फाइनल ईयर में है और अभी भी ये बोला जा रहा है कि हमारा एग्जाम और पोस्टपोन्ड होगा, मतलब जो ऑफलाइन वो लेने वाले हैं उसको और पोस्टपोन करेंगे। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप लोग मतलब जो भी हमको सुन रहे हैं वो भी हमारा इसमें साथ दे, हमारा समर्थन करे, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। दुर्ग जिले में संचालित लगभग 15 नर्सिंग कॉलेजों के छात्र छात्राएं 25 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छात्राओं को 2 दिन के अंतराल में समस्याओं से निजात दिलाने आश्वासन दिया। हमारा ये मत है कि जैसे गैर तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जिनका आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है, वैसे ही हमारा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन तो सभी के लिए था, है ना, किसी एक पर्पस एक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं था, है ना। तो हम चाहते हैं कि जैसे उन लोग को ऑनलाइन प्रमोट किया गया वैसे हमारा भी ऑनलाइन होना चाहिए। और जैसे लॉकडाउन खुला, प्रैक्टिस आप लोग बोलते हो प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है, तो हमारा प्रैक्टिस जैसे लॉकडाउन खुला उसके बाद से 2 से 3 महीने हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा लिखित और जो थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम होता है उसका हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए। हमारे साथ सिर्फ दुर्ग और भिलाई के छात्र नहीं है, हमारे साथ पूरे ऑल छत्तीसगढ़ के छात्र जुड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए। कितने छात्र होंगे कम से कम? लगभग 20-25 हज़ार तो छात्र होंगे अगर फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक मिलाया जाए तो। नर्सिंग के छात्र छात्राओं का मानना है कि जैसे शिक्षा भर्ती परीक्षा के तहत ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए, कारण शिक्षा विभाग ने गैर तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ली है। वहीं वर्तमान में नर्सिंग के छात्र 6 माह पीछे चल रहे हैं।
ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सिंधी समाज के द्वारा दुर्ग के हरना बांधा स्थित मुक्ति धाम में वृक्षारोपण के साथ शेड नवीनीकरण का कार्य भी किया गया। इस कार्य में दुर्ग के विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी सहभागिता निभाई। कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित लोगों को सहयोग देने में सिंधी समाज ने जिस तरह अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह एक बार फिर सिंधी समाज ने समाज सेवा की दिशा में कार्य करते हुए अनोखी पहल की और दुर्ग के हरना बांधा स्थित मुक्ति धाम में वृक्षारोपण के कार्य के साथ शेड नवीनीकरण का कार्य भी किया, जिसमें विशेष रूप से दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ अन्य कांग्रेसी पार्षद व नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। अतिथियों ने मुक्ति धाम में पौधा रोपित कर उसे सहेजने की बात की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने सिंधी समाज की सराहना करते हुए कहा कि सिंधी समाज के द्वारा लगातार समाज सेवा की दिशा में कार्य किए जाते हैं और कोरोना काल में भी सिंधी समाज के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भूमिका सराहनीय रही। दुर्ग के द्वारा हरना बांधा में ये जो शेड का नवीनीकरण किया गया है और वृक्षारोपण का जो आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समाज का अभिनंदन करता हूँ। सिंधी समाज ने हमेशा सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है और जो वैश्विक कोरोना का काल चल रहा है, उसमें भी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र और काढ़ा का वितरण किया है। इससे अनेक लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं समाज के इस कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। फिलहाल अनेक समाजों के साथ सिंधी समाज भी समाज सेवा की दिशा में अपनी भूमिका अहम तरीके से निभा रहा है। आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। दोस्तों, कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस बार होली में हमें अपना और अपनों का जागरूक करना है और जागरूक रहना है, सुरक्षित करना है और सुरक्षित रहना है। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भारती आपको तीनों रंगों सुख, शांति और समृद्धि से नवाजे, यही हमारी शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली त्योहार को लेकर रविवार को भिलाई सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम में पुलिस ने जिले के सभी नामजद गुंडों की जमकर क्लास ली। जिले में होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में हर थानों के निगरानी गुंडा बदमाशों की कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में रविवार को एडिशनल एसपी शहर संजय ध्रुव ने क्लास ली। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और होली का त्योहार शालीनता से मनाने की चेतावनी भी इन बदमाशों को दी गई। हर थाने में पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर 4 पेट्रोलिंग पार्टी का गठन किया गया है, जो कि होली में हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी।
दुर्ग जिले में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके बाद भी लोग शराब दुकानों में लंबी कतारें लगाकर शराब लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। शराब दुकान में लोगों की यह भीड़ कहीं न कहीं खतरे की घंटी है और इससे कोरोना महामारी और बढ़ सकती है। जिले के सभी शराब दुकानों में स्थिति कमोबेश यही बनी हुई है। भिलाई शहर के देशी शराब दुकान और अंग्रेजी शराब दुकान में लोगों की लंबी भीड़ है और लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की इस कतार में खड़े हैं और धड़ल्ले से शराब ले रहे हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले शासन के लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं यह लापरवाही शहरवासियों के लिए भारी न पड़ जाए। अगर स्थिति यही रही तो वह दिन दूर नहीं जब शहर में कोरोना मरीजों की संख्या गिन पाना मुश्किल होगा। मदिरा प्रेमी बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए शराब ले रहे हैं और कोरोना संक्रमण को आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं शराब प्रेमी ने बताया कि बिना मास्क लगाए ही आसानी से शराब मिलती है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। मास्क नहीं पहना क्या कहना चाहेंगे आप? सोशल दारू लेने आया, मास्क नहीं पहना क्या कहना चाहेंगे? क्या कहने जाएंगे? क्या कहना? वहाँ कौन मास्क लेकर घूम रहा है? आसानी से मिल रहा है कि नहीं दारू? आपका मास्क क्यों नहीं पहने आप? हाँ नहीं भाई, कोई मास्क नहीं पहना, मैं क्या मास्क पहनूंगा? दारू मसाले बिना मास्क के लिया। भैया आप दारू लेने आए हैं, मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है कि कोरोना बढ़ रहा है। अरे भैया मास्क तो पहनना ही पड़ता है, लेकिन मास्क अभी हम नहीं पहने, भीड़ बहुत है। एक कुआ लेने आया था, एक बाटल में फूट गया, तो कहाँ से मास्क पहनता? इतना भीड़ है, मास्क तो पहनते ही है, भीड़ में पहनना ही है और पहनना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है सर। आप दारू लेने आपने क्यों नहीं पहना मास्क? अरे भैया क्या है, मास्क तो पहनने हैं, भीड़ में जाना तो पहनना ही है, लेकिन क्या मास्क रखा हूँ, लेकिन क्या भीड़ में पहनता हूँ। अभी क्या है, भीड़ ज़्यादा है लेकिन पहन के जाना है। जिला प्रशासन और शासकीय विभाग में बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। लेकिन स्थिति शासकीय शराब दुकानों में जस्ट विपरीत है। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस स्थिति में कब तक सुधार आता है और प्रशासन कब तक नींद से जागता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में अब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने बायोडायवर्सिटी वाले जंगलों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस से लाइमस्टोन पत्थर निकाले जाने के बाद अब वह जगह एक खदान की तरह हो गई है। वहीं आसपास पेड़ पौधे होने के कारण जीव जंतु वहां पाए जाते हैं, जिसे लेकर अब 2500 एकड़ वाले नंदिनी माइंस को एक अभ्यारण्य का रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर दुर्ग डीएफओ ने बीएसपी प्रबंधन से एनओसी की मांग भी की है। दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र में नंदिनी माइंस में लाइमस्टोन समाप्त होने के कगार पर है। लगभग 50 वर्षों के खनन के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अब यह भूमि बेकार हो चुकी है, लेकिन लाइमस्टोन समाप्त होने के बाद अब इस जगह को अब एक अभ्यारण्य के रूप में डेवलप करने की तैयारी दुर्ग वन विभाग ने की है। इसके लिए लगभग 17 किलोमीटर के एरिया की फेंसिंग की जाएगी। खनन के कारण इस क्षेत्र में कई खदान हैं। बेसिकली दुर्ग जिला में जो वन का घनत्व है वो पूरे राज्य में सबसे कम है और बहुत ही कम संख्या में वन पूरे जिले में उपस्थित है। तो इसको देखते हुए वन विभाग द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा नंदिनी अहिवारा क्षेत्र है, जहाँ पे बड़ी संख्या में खदान बीएसपी द्वारा संचालित की जा रही थी और इसके अलावा वहाँ पे जल स्तर का भी इशू रहता है। तो उसको देखते हुए एक फॉरेस्ट का पैच और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क निर्माण करने के लिए एक प्रपोजल हम लोगों ने बीएसपी को भेजा है। इसमें हमारे केवल उनसे एनओसी अपेक्षित है, जो सीईओ बीएसपी से चर्चा हुई है और अपेक्षा है कि शीघ्र ही हमें वो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इसमें मुख्य रूप से क्योंकि उस क्षेत्र में जो वन का अस्तित्व नहीं है, एक फॉरेस्ट ट्रेल डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो उस क्लाइमेट को सूटेबल है, उस प्रकार की प्रजातियां विकसित की जाएगी। जो खदानें हैं जो बंद पड़ी है, उनको वाटर बॉडी के स्वरूप में भी विकसित किया जाएगा। जिसमें पानी भरे हैं, वही जंगल व पानी की उपलब्धता होने के कारण चीतल, हाइना व रेप्टाइल्स प्रजाति के जीव, कई प्रजाति के यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। जलाशयों में भरे पानी यहाँ आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंदिनी जो माइंड आउट एरिया है, लगभग 2500 एकड़ का ये एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है और उसमें माइनिंग, इनका लाइमस्टोन की माइनिंग होती है।
तो उस क्षेत्र में अभी क्योंकि माइनिंग लगभग जो ख़त्म होते जा रहा है, तो उस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बायोडायवर्सिटी विकास कैसे वहाँ पे हो सकता है, इसके लिए हमने पूरा एक प्रपोजल जो है बनाया है और उसको हमने बीएसपी प्रबंधन को हमने जो है एनओसी के लिए लिखा है। तो हमारे दुर्ग और भिलाई मतलब दुर्ग जिले के लिए और खास मतलब इवन हमारे राज्य के लिए भी ये बहुत बड़ा जो है अभयारण्य के रूप में डेवलप हो सकता है। जी, किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह से लोग उसको डेवलप किया जाएगा, पेड़ पौधे या फेंसिंग? हाँ, इसमें अभी प्राथमिकता हमारी यह है कि उसमें 17 किलोमीटर की फेंसिंग की जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में वन्य प्राणी अभी भी जैसे कुछ जो है हाइना है और आपके चीतल है और दूसरे जो रेप्टाइल्स प्रजातियां है उसमें पाई जाती है काफ़ी मात्रा में। बर्ड्स भी वहाँ पे है, पक्षी भी है, तो एक काफ़ी बड़ा इको पर्यटन के रूप में वहाँ पे वो डेवलप हो सकता है। पानी की भी वहाँ पे उपलब्धता है, काफ़ी सुंदर वहाँ पे जलाशय भी है। तो अपने नगरवासियों के लिए, जिले के लिए और राज्य के लिए बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो सकता है। वन विभाग ने इसके लिए बीएसपी प्रबंधन ने एनओसी की मांग की है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र इस पर सकारात्मक रूप से पहल कर रहा है। अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दुकानदारों से एहतियात बरतने की सलाह जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने की है। उनका कहना है कि यदि बाजार के व्यापारी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आगामी दिनों में मजबूरन सभी दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे। कोरोना का बढ़ता संक्रमण और दुकानदारों व बाजारों में फैली अव्यवस्था को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता के मन में अब कोरोना का भय नहीं है। दुर्ग जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत एक साथ भीड़ इकट्ठा करना, 2 से ज्यादा की संख्या में यात्रा करना सभी प्रतिबंधित है। लेकिन प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए बाजारों में और दुकानों में दुकानदार ग्राहकी कर रहे हैं और लापरवाही पूर्वक इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं, जिस पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का साफ तौर पर कहना है कि यदि हालात यही रहे तो मजबूरन सभी दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। व्यापारी संगठन और इसके अलावा जो व्यावसायिक संगठन है उन सभी लोगों से बैठकें हो चुकी है। मैंने जैसे कहा कि ये केवल प्रशासन या फिर केवल निगम अकेला नहीं कर सकता है, इसमें सभी लोगों का सहभागिता भी आवश्यक है और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर हमें आने वाले समय में इन सभी दुकानों को बंद करना पड़ेगा। होली को देखते हुए सर किस तरह के होली को देखे ऑलरेडी निर्देश जारी कर दिए हैं, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और कोई भी आयोजन 5 लोगों के व्यतिरिक्त नहीं होगा। फिलहाल कोरोना संक्रमण प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील बार बार की जा रही है। यदि आम जनता एक दूसरे से परस्पर दूरी बनाते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले की स्थिति भी भयावह हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। होली के त्योहार को देखते हुए दुर्ग जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करते हुए त्योहारों की खुशियां मनाएं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कोरोना अपना प्रभाव तेजी से दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण के बीच होली का त्योहार भी आ चुका है। ऐसे में शासन प्रशासन के आगे दोहरी जिम्मेदारी है और सभी से प्रशासनिक गाइडलाइनों का पालन करवाना भी जरूरी है। ऐसे में दुर्ग जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर ने सभी से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए होली की खुशियां मनाएं। वहीं अवैध शराब को लेकर उनका कहना है कि होली को देखते हुए अवैध शराब का परिवहन करने वालों और बेचने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कोरोना का एक तरह से फिर से प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में है। लगातार अपने ज़िले में पेशेंट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम कोरोना की इस काल में आप उन नियमों का पालन करें जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि मास्क हमेशा लगाएं, अनावश्यक बाहर ना निकले, जब ज़रूरत हो तभी उस समय जाएं और तीसरा तो हमेशा साबुन और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। दूसरा, होली को देखते हुए अभी जो त्यौहार है उस पर ज़िले में 144 लागू किया गया है और इन सब से हमारी सबसे अपील है कि आप अपने घरों पे बने रहें। अनावश्यक इधर भीड़ भाड़ में या किसी चीज़ में जाएंगे तो कोरोना का आपके साथ खतरा बन सकता है, आपके परिवार के लोगों के साथ, आपके बड़े बुजुर्गों के साथ बन सकता है और साथ ही ये एक धारा तोड़ने वाली बातें होंगी जिस पर कार्रवाई भी सख्ती से हो सकती है। पुलिस ने लगातार होली का त्यौहार में ऐसी कोई घटना ना हो जाए या ऐसी कोई स्थिति ना निर्मित हो, इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है और लगातार पेट्रोलिंग उसमें चलता रहेगा। साथ ही फिक्स पॉइंट भी उनके लगेंगे और हमारा लोगों से अपील रहेगा कि हम ऐसी कोई स्थिति ना पैदा करें कि जिसमें पुलिस को अपना बल उपयोग करना पड़े। कोरोना की वजह से प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बहुत सारी कटौतियां की हैं, फिजूल खर्ची पर रोक लगाया है, मगर ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए शासन के पैसों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खुला नज़ारा बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग में देखा जा रहा है, जहां मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सरकारी वाहन का उपयोग न करते हुए लग्जरी प्राइवेट वाहनों के नाम में जमकर पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद वीआईपी कल्चर को छोड़कर बहुत सामान्य तरीके से नजर आते हैं फिजूल खर्ची पर, जहां उन्होंने पूरे विभाग में मनाही करके रखी है। ऐसे में बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों कुछ अजीब ही खेल हो रहा है। दरअसल बालोद जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को शासन की तरफ से शासकीय वाहन CG026163 मिला हुआ है, बावजूद उस वाहन को खड़ा कर दिया गया है और उसकी जगह पर प्राइवेट वाहन CG07BK1991 में अपने नाम का बोर्ड लगाकर चिकित्सा अधिकारी घूमते नजर आते हैं।
पूरे मामले पर चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि NRHM के माध्यम से 2 वाहनों को किराए पर लिया जा सकता है। जो भी किया जा रहा है नियम में किया जा रहा है, मगर ऐसा कौन सा नियम अधिकारी बता रहे हैं जहां सरकारी वाहन को खड़ा कर प्राइवेट वाहन पर घूमा जा रहा है, जिस पर अपने नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है और इस प्राइवेट वाहन के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट का यहाँ पे जो रहता है CMHO कार्यालय में और CMHO ऑफिस में बहुत सारे नोडल ऑफिसर होते हैं और CMHO कार्यालय में जो गाड़ियाँ रहती है सरकार की तरफ से जो आवंटित होती है वो बहुत कम रहती है। यहाँ पे वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से 2 ही गाड़ियाँ हैं और NHM के बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं जिस प्रोग्राम के तहत में बहुत सारी गाड़ियों को हायर किया जाता है। उन गाड़ियों का उपयोग नोडल अफसर और CMHO समय समय पे करते हैं और उन सभी गाड़ियों का रोज़ ही उपयोग होता है। तो इस तरीके से CMHO जो है अपनी गाड़ियां जो है वो इस तरीके से यूज़ में लाते हैं और रोज़ के अनुसार से भी गाड़ियां रहती है। CMHO के अंदर में कुल कितनी गाड़ियाँ? CMHO के अंडर कोई गाड़ियाँ रहती, CMHO कार्यालय के अंदर में सभी गाड़ियाँ रहती हैं और उन गाड़ियों को हमेशा उपयोग में लाया जाता है। सर, नहीं लगता कोरोना काल का एक समय चल रहा है जहां एक तरफ सरकार ने अपने बजट को लेकर हाथ खींच दी, कई सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़ गए हैं, उस समय कोरोना काल के समय ऐसी स्थिति में गाड़ियों को हायर करना? गाड़ियों को हायर हमेशा अपने कार्यक्रम के लिए, कोरोना में अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना में जिस तरीके से फैला हुआ था और उसको हमको देखना था, उन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए कोविड और नॉन कोविड दोनों कार्यक्रम को जब एक साथ चलाना होता है तो उस समय गाड़ियों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी वाहनें भी लगती है उस समय और हमारे पास हमारे जो कर्मचारी रहते हैं और अधिकारी रहते हैं उनको बाहर भेजना भी पड़ता है। इन सब कार्यक्रमों के लिए हमारे पास जो गाड़ियां हैं, इस तरीके से हमारे पास गाड़ियां गवर्नमेंट की बहुत कम होती है, इसलिए NHM की बहुत सारी गाड़ियां लगाई जाती है। अब ऐसे में पूरे मामले पर सवाल यह उठता है कि जब इतना अच्छा सरकारी वाहन सरकार ने इन चिकित्सा अधिकारी को दिया है तो फिर ऐसे में इन प्राइवेट वाहनों को किराए पर लगाना कहां तक उचित है। जब सरकार फिजूल खर्ची पर रोक लगा रही है तो फिर अधिकारी को लग्जरी वाहनों में घूमने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, जिस वजह से वाहन को किराए पर लेकर सरकारी वाहन को खड़ा कर दिया है। देखना होगा कि इस खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाते हैं। कोरोना महामारी से बचाने और होली पर सावधानी बरतने की समझाइश देने के लिए फ्लैग मार्च के बाद जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर व पुलिस के आला अधिकारी देर रात दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंचे व बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को एहतियात बरतने की सलाह दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए होली पर घर पर रहने और त्योहार की खुशियां घर परिवार के साथ मनाने की अपील पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा की गई। बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को मास्क लगाने के साथ साथ एक दूसरे से परस्पर दूरी बनाए रखने की बातें पुलिस द्वारा दोहराई जा रही हैं। सड़कों पर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने पिछले 1 सप्ताह से पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है और हर संभव प्रयास के जरिए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पूरे अभियान को लेकर दुर्ग जिले के SP प्रशांत ठाकुर ने मीडिया को बताया कि होली का त्योहार और कोरोना दोनों ने एक ही समय पर दस्तक दी है, इसलिए त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और कोरोना के प्रति जागरूक रहने की सलाह देने पुलिस सड़कों पर उतरी है। जो आवश्यक कार्य से निकलते हैं सैनिटाइजर साबुन का उपयोग करें और साथ ही हम सबको आगाह कर रहे हैं आगे और आगामी होली को देखते हुए होली के त्यौहार में भी सभी तरह के विभिन्न और आयोजन के लिए बनाई है। अगर इसको कोई अगर आयोजित करता है पुलिस की सूचना मिलेगी तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो सभी से मैं अपील करता हूँ कि कोरोना की इस महामारी के प्रकोप के दौरान आप सब हमारा साथ है, हम सब एक हैं। जितना आप अपने से सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे और परिवार को सुरक्षित रहेंगे तो समाज को और अपने शहर को सुरक्षित, शहर को तो देश को सुरक्षित रखेंगे। तो मैं अपील करता हूँ कि बिल्कुल अनावश्यक रूप से न निकलें, अपने घर पे रहें, घर के लोगों के साथ होली मनाएं। बहुत आवश्यक हो तभी मास्क के साथ निकलेंगे, तुरंत अपने घर लौटें। फिलहाल हर संभव प्रयास कर कोरोना को भगाने के यत्न किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना की जंग को जीता जा सके और स्थिति पहले जैसी हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में 2005 में निर्माण किया गया जिम वर्तमान में जर्जर अवस्था पर पहुंच गया है। जिम ओपन करने की मांग वार्ड के युवाओं द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन आम जनता की सुविधा और सेहत को ध्यान में रखते हुए खोले गए जिम को लेकर निगम प्रशासन सहित वार्ड के पार्षद भी गंभीर नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि लाखों रुपए की फिटनेस मशीनें ताले के अंदर बंद कमरे में पड़ी कंडम हो रही हैं। लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने और फिटनेस को मजबूत रखने युवाओं की मांग पर नगर निगम के द्वारा जिम का निर्माण प्रत्येक वार्ड में किया गया था। इसी कड़ी में वार्ड 8 तकियापारा में भी पार्षद विल्सन डिसूजा के कार्यकाल में 2005 में जिम का निर्माण कर तमाम बड़ी मशीनों से जिम को सुसज्जित किया गया था। कुछ दिन जिम उत्तम अवस्था में संचालित रहा, लेकिन 2006 तक जिम का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता गया। नतीजा यह निकला कि आज लगभग 10-15 सालों से जिम बंद पड़ा है और जिम के अंदर रखी सभी मशीनें भी जर्जर अवस्था में हैं। वर्तमान में वार्ड के युवकों ने जिम को ओपन करने की मांग पार्षद से की है और जिम को पुनः खोलने निगम से राशि भी वर्तमान पार्षद द्वारा प्राप्त करने की बात लगातार कही जा रही है। बावजूद इसके अब तक जिम को खोलने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया, जिसे लेकर जिला कांग्रेस महामंत्री सैयद सैफ ने अब सवाल उठाए हैं। ये जिम जो है 2005 के बाद से बंद पड़ा हुआ है। इसके पहले हमारे वार्ड के पार्षद विल्सन डिसूजा जी थे, जो जिनके कार्यकाल में यहाँ जिम खोला गया था और युवाओं की मांग पर। उसके बाद 2006 से जिम धीरे धीरे लोगों को देखभाल नहीं कर पाए, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद से फिर युवाओं ने मांग की पार्षदों से। उस समय अब्दुल गनी जी पार्षद थे, उसके बाद तरन्नुम कुरैशी पार्षद हुई, तो मांग की गई जिम खोला जाए और आज भी मांग की जा रही है युवाओं की कि जिम खोला जाए, लेकिन जिम आज तक के खुला नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हमारे आदरणीय अब्दुल गनी जी ने बताया कि ये जिम के लिए संधारण के लिए 1,50,000 रुपया स्वीकृत किया गया है, जो जिम के कार्य अभी जो टूट फूट हुआ है उसे बनाया जाएगा मरम्मत के लिए, तो कार्य में अभी तक तो नज़रअंदाज किया जा रहा है। जहाँ तक के अब निगम के कारण किया जा रहा है कि किस कारण किया जा रहा है, ठेकेदार में सुस्ती बता रहे हैं, वो एक बात का मैटर है। लेकिन आज युवाओं की मांग ये है कि जिम जल्द से जल्द खोली जाए। फिलहाल लाखों रुपए खर्च कर खोला गया जिम रखरखाव के अभाव में जर्जर अवस्था में पड़ा है और वार्ड पार्षद की अनदेखी के चलते लाखों की मशीनें भी कंडम हो रही हैं। अच्छा होगा जिम को खोलने की दिशा में पुनः विचार किया जाए, जिससे वार्ड वासियों को जिम का लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ग्रैंड न्यूज़ परिवार की ओर से हमारे सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।